तो फ्रेंड्स, शायद मेरी किस्मत में वो जागरण देखना नहीं था, क्योंकि माता जी मुझ पर इतनी तेज़ आईं, मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं सारी रात बैठूंगी तो मेरी क्या हालत होगी। और फिर मेरी हालत भी देखी जाए, चलो मैं ये मान लूँगी कि मुझ पर चमत्कार का असर हो रहा है या मेरे साथ सकारात्मक शक्ति का असर हो रहा है। जो वहाँ लोग बाग बैठे होते हैं वो तो अपने माइंड में यही धारणा लगा लेंगे कि बार बार इसको क्या हो रहा है, यह ढोंग कर रही है। तो फ्रेंड, इसलिए मैंने सोचा कि मैं जागरण से अपने घर चली जाती हूँ, अपने बच्चों को बैठने देती हूँ। उनसे क्यों छीनूँ यह शुभ अवसर, मेरी ही किस्मत में तो नहीं है बस। तो फ्रेंड, इसीलिए मुझे लगा कि मेरी सारी रात तबीयत ख़राब होगी और सब जितने भी बैठे हैं वो सब ही यही सोचेंगे कि शायद यह ढोंग कर रही है। मेन फर्स्ट चीज़ मेरे माइंड में यही आई, इसलिए मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ। फ्रेंड्स, मैं वहाँ से चली गई क्योंकि मेरी किस्मत में शायद जागरण देखना था ही नहीं। फ्रेंड्स, मैं वहाँ से आ गई। आकर मैं आ तो गई, घर में आकर लेटना ही था क्योंकि रात थी, लेकिन सारी रात मेरा दिमाग सिर्फ वहीं लगा रहा कि शायद मैं रुक पाती, शायद मैं रुक पाती। पर शायद मेरी सकारात्मक शक्ति भी यही जानती थी कि अगर ये सारी रात रुकती है और सारी रात इस पे असर होता है तो फिर इसके शरीर का क्या हाल होगा। एंड फ्रेंड्स, मैं लिटरली बताऊं कि जब मुझ पर माता जी आई थी, मेरी गर्दन का जो पूरा हिस्सा है वो अगले 4-5 दिनों तक बहुत बुरे तरीके से दर्द कर रहा था। मैं अपनी गर्दन को ना उठा पा रही थी, ना नीचे देख पा रही थी। फ्रेंड्स, कहीं अब जाके मुझे थोड़ा रिलीफ हुआ है कि हाँ, मेरी गर्दन ठीक है। पर फिर भी कोई नहीं, ऐसा भी चलता रहे तो ठीक है कि मैं अपने बच्चों के साथ तो कम से कम खा पी सकती हूँ, रह सकती हूँ। बस मैं यही चाहती हूँ कि अगर ऐसा भी रहता है तो कोई नहीं, लेकिन जब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो तब मुझे शायद कहीं ना कहीं बहुत दुख होता है कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ इतना। बस फ्रेंड्स, मैं अपनी आप बीती बार बार आपको बताती हूँ क्योंकि मुझे लगता है मेरे अंदर से शायद ये बातें निकलें तो शायद मेरा माइंड दूसरी तरफ कन्वर्ट हो जाए, शायद मैं ये सब ना सोचूं। बस इसी वजह से मैं अपने साथ हुई हर घटना को आपको बताती हूँ। जय माता दी।